हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपका जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा का पेपर अच्छा हुआ होगा। अब हम कोई भी छात्र अथवा छात्रा निराश न हो। अभी जो अटल आवासीय विद्यालय के फॉर्म चल रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई करें और अपनी आगे की तैयारी प्रारंभ कर दें। पिछली वीडियो में हम प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग से संबंधित पहली वीडियो में 9 टाइप करा चुके थे। अब हम अगला टाइप नंबर 10 देखेंगे। तो टाइप नंबर 10 है, किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी 50% बढ़ गई, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दिया है घटने के लिए लिखेंगे -50। उसके बाद यहाँ बढ़ गई तो बढ़ने को लिखते हैं +50। आगे आगे यहाँ प्लस का साइन रहता है तो -50 गुणा +50 और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। अब ये 50 जो है माइनस का है, ये 50 प्लस का है, तो माइनस वाला प्लस से क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ ये वाला प्लस इस माइनस से गुणा करेगा, ये वाला प्लस माइनस से गुणा करेगा तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ इस वाले जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ 5 की गुणा 500 होगी, 5 पंजे 25, और बट ये वाला प्लस इस माइनस से गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस, है गुणा का साइन लगा लेंगे। जब ये वाला माइनस इस प्लस से गुणा करेगा तो क्या आएगा माइनस, तो -25। तो -25 किस बात को दर्शा रहा, माइनस बताता कमी को। तो यहाँ 25% की क्या हो गई, कमी। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस टाइप का सवाल एग्जाम में आने की अधिक संभावना होती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, किसी वस्तु के मूल्य को पहले किसी किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ हम इस सवाल को क्या करेंगे, अब हल करेंगे। तो यहाँ सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ सबसे शुरू में दिया 20% बढ़ाना, तो इसे लिखें +20। यहाँ दिया है 20 कम, तो लिखें -20। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पहले क्या है बढ़ाना, तो +20, तो प्लस का साइन लिखते नहीं है, गुणा। उसके बाद माइनस कमी है तो -20 और बटे 100। अब इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस से कट गया।
इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो। 2 की गुणा 200 होगी और इस माइनस की गुणा इस प्लस से होगी तो क्या बन जाएगा माइनस, और 2 दूनी 4। तो कितने परसेंट की? 4% की कमी। अगर यहाँ प्लस का साइन आएगा तो वृद्धि होगी, यहाँ माइनस का साइन आया तो क्या हो गई? कमी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 11। और टाइप नंबर 11 का पहला सवाल, टाइप नंबर 11 का पहला सवाल क्या? 5 का x% बराबर बराबर 10 का 20%, 10 का 20%। तो x का मान x का मान है, x का मान बताना है हमें कि x का मान क्या होगा। अब यहाँ x 5 का x% बराबर 10 का 20% है, तो 5 का x% बराबर 10 का 20% बराबर 20%। अब 5 का मतलब गुणा x% x/100 बराबर 10 का मतलब गुणा और 20/100। जब बराबर से बराबर लगा हुआ यहाँ अपोन में, यहाँ 100 और यहाँ 100 हो तो ये 100 इस 100 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहाँ 5 गुणा x बराबर 10 गुणा 20, तो ये 5 क्या में है? गुणा में, अदर साइड जाके क्या हो जाएगा? बटे में। तो x बराबर 10 गुणा 20 और बटे 5। तो 5 से 10 कितनी बार कटेगा? 2 बार। 5 दूनी 10। तो x बराबर 2 गुणा 20, तो x बराबर कितना जाएगा? 20 दूनी 40। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। और ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 हो तो x का मान होगा, x का मान होगा, x का मान होगा। तो यहाँ क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट में x का, तो है लिखेंगे x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16। तो x का मतलब गुणा 5/100 प्लस 75 का मतलब गुणा 16/100 बराबर 16। अब यहाँ 100 सबके बटे, इसके बटे में 100 है, इसके बटे में 100 है, तो हम क्या करेंगे? 100 एलसीएम। तो 5 गुणा x, 5 की x से गुणा हुई तो 5x प्लस 75 गुणा 16 और अपोन में आ जाएगा 100 और बराबर 16। अब यहाँ से 5x प्लस 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8 और 16 सत्ते 112, या इस प्रकार गुणा कर लेंगे इसकी इस प्रकार। 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42, 3 45 गुणा 5 7, तो 0 0 12। तो कितना बना गुणा करके? इस प्रकार से गुणा करके 1200। तो यहाँ बना 1200 बराबर 16 गुणा 100। तो यहाँ बनेगा 5x प्लस 1200 इजिकल टू 1600। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ 5x है, तो 5x बराबर ये इधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 1600 और माइनस 1200, तो जब इसमें से कम घटाएंगे इसको तो बचा 400। तो x बराबर 400 और ये 5 गुणा में है, इस बराबर से दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा? बटे में। तो 5 से 40 कितनी बार कट होता? 8 बार। 5 का ना 5, 5 अट्ठे 40। तो
तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा टाइप 12। तो टाइप 12 में हमने पहला सवाल और किस सवाल को शामिल किया है, यहाँ है 3:8। 3:8 के अनुपात अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ 3:8 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ 3:8 बराबर 3/8 प्रतिशत में। अब ये क्या बनी, भिन्न। अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा। अब 4 से 8 कितनी बार कट हो जाएगा, 2 बार। 4 दूनी 8। 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो यहाँ बना 3 × 25 और बटे 2। तो यहाँ बनता है 25 तिया 75, 75/2। जब 2 से इस 75 को भाग करेंगे इस प्रकार से, 75 से 2 को, तो 2 तिया 6 -1, अगली संख्या 5, 2 सत्ते 14, कितना बचा, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, और 2 पंजे 10। तो हमारा जो फाइनल आंसर बना यो आ गया हमारा 37.5। 37.5 क्या हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 12 का दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ 7:10 7:10 7:10 के अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ 7:10 को प्रतिशत में बदलना है। तो 7:10 बराबर, ये जो दोनों साइन है बिंदे लगे इसे बटे बोलते हैं। तो 7/10 प्रतिशत में बदलना। अब ये भी बन गई एक भिन्न, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो गुणा 100, 0 से 0, 7 × 10 और 2 सत्ते 70। आंसर कितना आ गया हमारा 70%। ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ लिखा हुआ प्रतिशत तो प्रतिशत लगा देंगे। अब है नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं टाइप नंबर, ये 12 हो गया क्लियर। अब देखते हैं टाइप नंबर 13। तो टाइप नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो हमारा टाइप नंबर 13 का पहला सवाल, विनय की टीम ने 8 में से 6 मैच जीते, तो टीम ने मैच का कुल कितने प्रतिशत जीता। तो यहाँ विनय की टीम ने 8 में से 6 मैच जीते, तो कुल मैच हुए, कुल मैच थे हमारे 8। जीते कितने, जीते हैं 6। तो बताना है टीम ने मैच का कुल कितने प्रतिशत जीता। तो मैच का कुल प्रतिशत जीता बराबर मैच का कुल प्रतिशत जीता बराबर। तो यहाँ मैच जीतते कितने, 6, और कितने में जीतते, 8 में से। तो लिखेंगे 6/8। परसेंटेज निकालना तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8। इस 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो यहाँ 3 × 25, तो 3 × 25, तो 25 तिया 75। तो कितने परसेंट मैच जीते, 75%। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल नंबर 2 की ओर। तो सवाल नंबर 2 है, 5 रुपये 5,000 रुपये 5,000 की मासिक आय में से एक व्यक्ति
एक व्यक्ति रुपए 1000 प्रति मास बचाता है उसकी आय में से बचत का प्रतिशत है। तो यहाँ बचत का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ दिया हुआ है रुपए 5000 की मासिक आय में से एक व्यक्ति 1000 रुपये प्रति मास बचाता है। तो पहले लिखेंगे मासिक आय। तो मासिक आय बराबर है हमारी 5000 रुपये। बचत कितनी है? तो मासिक प्रति मास यानी बचत बचाता है। तो बचत बराबर दे रखी है 1000 रुपये। 1000 रुपये बचाता है। अब यहाँ निकालनी बचत प्रतिशत। तो बचत प्रतिशत बराबर बचत बटे मासिक आय गुणा 100। तो बचत कितनी है हमारी? 1000। तो 1000 ऊपर आएगा अंश में और 5000 आ जाएगा हमारा हर में और गुणा 100। 3 0 से 3 0, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10। तो बचत कितनी आई हमारी? बचत आ गई 20%। कितनी? 20% बचत। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो टाइप नंबर है 14। तो टाइप नंबर 14 का पहला सवाल, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या है। कक्षा में लड़कियों की संख्या है। कक्षा में लड़कियों की संख्या है। तो यहाँ दिया है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के और शेष लड़कियां हैं। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या। तो यहाँ लिखा है कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30। लड़के कितने? लड़के 40%। तो पहले लड़के निकाल लेंगे। लड़के कितने हैं पता करेंगे। लड़के बराबर इस संख्या का 30 का 40% यानी 40/100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल और 3 चौक 3 गुणा 4, 3 चौक 12। तो लड़के कितने आ गए? 12। पता करनी लड़कियां। तो लड़कियां
बराबर 30 माइनस 12। जब 30 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ बचा 8 और 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 2। तो लड़कियाँ कितनी आ गई 28। जी यहाँ घटाने में गड़बड़ हो गई। यहाँ 30 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 18। तो यहाँ 28 ना आके कितना आंसर आ गया 18। यह हमारा सवाल का सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी विद्यालय में किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हों तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत है। तो यहाँ बताना है किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या। तो सबसे शुरू में इसको हल करेंगे तो लिखें कुल संख्या कितनी है 500। अनुपस्थित छात्र या छात्र अनुपस्थित बराबर 125। तो पहले लिखेंगे उपस्थित छात्र। तो उपस्थित छात्र क्या होगा कुल छात्र में से अनुपस्थित माइनस। तो 500 माइनस 125। तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 7 और 4 में से गया 3। तो कितना के 375। तो 375 छात्र कैसे बने हमारे उपस्थित। आगे निकालना उपस्थित छात्र प्रतिशत। उपस्थित छात्र प्रतिशत बराबर। तो यहाँ उपस्थित लिखें कितने छात्र उपस्थित बटे कुल छात्र या छात्रों की कुल संख्या गुणा 100। ये 2 0 से 2 0। अब 5 से कट करेंगे इसको। 5 ही करना 5, 5 सत्ते 35, बचेगा कितना 2 और 5 पंजे 25। तो कितने छात्र उपस्थित हैं 75%। और ये क्या आ गया हमारा सही आंसर। अब हम करेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा टाइप 15 का पहला सवाल है किस धन का 20% का मान 2500 रुपये होगा। अब यहाँ किस धन का, तो हम केवल धन लिखेंगे। धन का 20% की जो वैल्यू है 2500 रुपये है। अब धन का मतलब गुणा 20% का 20/100 बराबर यहाँ 2500। 20 ही का ना 20, 20 पंजे 100। अब धन बराबर ये 5 इससे क्या कर लेगा जा करके गुणा। तो यहाँ 2500 गुणा 5। तो 5 0 0, 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 2 10 2 12। तो ये धन कितना था 12,500 रुपये। ये क्या आ गया हमारा इस सवाल का आंसर। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब
जरूर कर दें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 60 के चौथाई और 80 के 20% का अंतर अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? अब पहले हमें क्या करना, 60 का एक चौथाई निकालते कितना होगा। तो 60 के चौथाई, तो यहाँ लिखेंगे 60 के का मतलब गुणा, और ये जो चौथाई है ये होगा 1/4। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। तो यहाँ आया है 15। अब उसके बाद 80 के 20%, तो 80 के 20% बराबर, तो 80 के एक और का मतलब गुणा 20/100। 0 से 0 और 0 से 0। 8 दूनी 8 गुणा 2, 8 दूनी 16। बताना इन दोनों का अंतर। तो अंतर बराबर इस 16 में से 15 घटा देंगे, तो अंतर कितना आ गया? 1। और 1 क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या का 25% पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा किया जाएगा? कितने से गुणा किया जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ दिया 25%, तो लिखेंगे 25% बराबर 25/100। तो 25 ही का ना 25, 25 चौका 100, तो बराबर कितना बना? 1/4। तो किससे गुणा किया जाएगा? तो ये कितने की जगह क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 1/4 से। तो किसी भी संख्या का 25% पाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 1/4 से, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले टाइप की ओर। आगे टाइप नंबर 16। तो टाइप नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किग्रा था। 10 रुपये प्रति किग्रा था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे? चीनी का नया मूल्य, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात करने के लिए ये जो पहले मूल्य कितना था? 10 रुपये, तो 10 लिखे हैं, गुणा वृद्धि कितने की हुई है? 10 की, तो 100 + 10
और बटे 100। तो यहाँ 10 गुणा 110, एक एक फालतू लिखा गया, 110 और बटे 100। 0 से 0 और 0 से 0। तो 1 की गुणा 1100 है तो कितना है 11। तो चीनी का अब नया रेट हो गया है 11 रुपये प्रति किग्रा, या 11 रुपये प्रति केजी। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी शहर में किसी शहर में आबादी का 30% पुरुष तथा 45% औरत है। 45% औरत है तो बच्चों का प्रतिशत क्या होगा। बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पुरुष दिए हैं, पुरुष के सामने क्या है 30%, तो पुरुष बराबर 30%। उसके बाद यहाँ औरत कितनी है, यहाँ औरत बराबर 45%। अब बच्चों का प्रतिशत निकालना है तो बच्चे बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे, ये दोनों घटा देंगे, 30 + 45 दोनों जोड़ करके, तो 100 माइनस कितना बनेगा 75। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 25%। तो इसमें बच्चे कितने हैं 25%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता। तो ये जो 725 अंक है ये है पूर्णांक, तो हम लिखेंगे पूर्णांक है 725 का। प्राप्त अंक कितने हैं, अंक प्राप्त करता बराबर 500। देखो प्राप्त अंक से पहले क्या लिख रहा है 500, तो 500 लिख दिया। उसके बाद प्रतिशत अंक, तो यहाँ परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं, तो प्रतिशत अंक बराबर तो यहाँ जो अंक प्राप्त करे हुए ऊपर लिख देंगे और पूरा पूर्णांक जो है वो आ जाएगा नीचे। ये एक भिन्न बनी और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। अब यहाँ जो डिवाइड करेंगे 5 से कर देंगे डिवाइड, 5 ही करना 5, 2 बचा और 5 चौक 20 बचा 2, 5 पंजे 25। अब यहाँ से 5 दूनी 10, कितना बन गया 20। अब
5 से और डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब यहाँ 5 दूनी 10 और 5 नम 45। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ 500 गुणा 4 और बटे 29। तो यहाँ 5 0 0, 5 0 0 और 5 चौक 20 और बटे 29। अब 29 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे 2000 को। तो यहाँ कितनी बार पढ़ा जाएगा, अब पढ़ा जाएगा लगभग, तो यहाँ लगभग 6 बार। 6 नम 54 का 4 से लगे 5, 6 दूनी 12, 5 17 माइनस, यहाँ से बचा 6, यहाँ से बचा 2, अगली संख्या 0। अब देखते हैं कितनी बार पढ़ा जाएगा। अब यहाँ 8, 8 नम 72 का 2 से लगे 7, 8 दूनी 16, 16 7 23, 8 नम 72 का 2 से लगे 7, 8 दूनी 16 7 23 है, बचा 8, 5 में से 3 गया 2। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। कितनी बार पढ़ा जाएगा, 9 बार। तो 9 9 नमी कैसे गए, खस लगे 8, 9 दूनी 18, 18 8 26 माइनस, तो यहाँ से कितना बचा 9 और यहाँ से 1। अब हम कितना लिख देंगे, 68.9, या एक बार और पढ़ लेते हैं 0। तो कितनी बार पढ़ा, 6 बार। 6 नम 54, हाँ यहाँ 6 बार पढ़ा था, 6 बार पढ़ देंगे। तो 6 नम 54 का 4, हाथ से लगे 5, 6 दूनी 12 5 17। तो यहाँ 6 बार पढ़ा तो कितना गया 174, माइनस करेंगे 6, 8 में से 7 गया 1, यो बचा शेष पर। तो हमारा इस सवाल का जो फाइनल आंसर आया 68.96%, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए। तो कमला को कितने रुपए मिले। इस प्रकार का सवाल एग्जाम के लिए मोस्ट है। अब हम चलते हैं इसको किस प्रकार हल करेंगे उस ओर। तो यहाँ राधा ने सुनीता को कितने रुपए दिए, 500, तो लिखते हैं 500 रुपये। 500 रुपये। अब सुनीता ने उससे कम 20% कम, यानी 100 माइनस 20 और बटे 100 लिख देंगे, गुणा नेट 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10%। तो यहाँ 100 माइनस 10 और बटे 100, इतने किसने, रीना को दिए 20% कम। अब रीना ने 10% कम किसको दिए, कमला को। तो लास्ट में किसको पैसे मिले, ये कमला को। क्लियर। अब हम आगे चलेंगे कि किस प्रकार इसको हल करना है। तो 500 गुणा 80 बटे 100 गुणा 90 बटे 100। अब यहाँ 2 जीरो से तो 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो और इस जीरो से ये जीरो,
बराबर कमला। अब यहाँ कमला कमला बराबर, तो 5 × 8, 5 × 8 × 9, तो 8 × 5 = 40, 40 × 9, तो कितना हो गया, 9 × 36। तो लास्ट में कमला को कितने रुपए मिले, 360 रुपए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5वां। किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए, 50 रुपए से बढ़कर, 50 रुपए से बढ़कर, 50 रुपए से बढ़कर 62.50 रुपए कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। यह कितनी, यह कितनी प्रतिशत, यह कितने प्रतिशत वृद्धि है, यह कितने प्रतिशत वृद्धि है। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो यहाँ 62.5 और -50 और बटे 50 और गुणा 100। यहाँ क्या लिखा जाता है, जो अंतिम मान होता है अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान और बटे प्रारंभिक मान और गुणा 100। इस प्रकार का रूल लगेगा, और इस प्रकार का रूल लगने के बाद सवाल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो 0.50 बचेगा, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो कितना बचा इसमें से घटा के, या इस ओर घटा लेंगे इस प्रकार से, तो 0.5 2 1, तो घटाने के बाद कितना आया, 12.5 और बटे 50 गुणा 100। 50 से 100 कितनी बार घटा, 2 बार, तो यहाँ 12.50 गुणा 2, तो 2 0 0, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 ना 2, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई, 25% की। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहन मोहन की मोहन की मासिक मोहन की मासिक आय, मोहन की मासिक आय रुपये 1500 रुपये है, 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर, वह मकान के किराए पर, वह मकान के किराए पर रुपये 200, शिक्षा पर रुपये 500 तथा अन्य अन्य वस्तुओं पर रुपये 350 व्यय करता है, व्यय करता है। वह अपनी आय का, वह अपनी आय का, वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है। तो यह लिखेंगे मासिक आय, मासिक आय। तो मासिक आय कितनी है, 1500 रुपये, 1500 रुपये। मकान का किराया, मकान
मकान का किराया कितना था? 200 रुपये। शिक्षा पर कितना था? 500 रुपये। और अन्य वस्तु कितने? 350 रुपये। तो रुपये है लिखे कुल व्यय यानी कुल खर्चा कितना हुआ? 0, 5, 5, 3, 8 और 2, 10। तो कितने रुपए? 1050 रुपये कुल खर्च हो गया। फिर बताना बचत। तो पहले बचत निकाल लो। बचत बराबर आय कितनी है? 1500 रुपये की। खर्चा हुआ 1050 का। तो बचत कितनी आ गई? 450 रुपये। 450 रुपये बचत। अब बताना है बचत प्रतिशत। तो यहाँ लिखेंगे बचत प्रतिशत बराबर, तो बचत बटे मासिक आय और मल्टीप्लाई 100। तो बचत बटे मासिक आय गुणा 100 बराबर, तो यहाँ बचत कितनी है? बचत है 450 बटे यहाँ कितना आ जाएगा? 1500 और गुणा 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 15 एक ना 15, 15 या 45। तो बचत कितनी परसेंट आई हमारी? 30%। तो ये सवाल भी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो सवाल नंबर है हमारा 7। तो 7वां सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। 25% बचाता है यदि वह प्रति माह रुपये 3000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय है। तो यहाँ अब निकालनी मासिक आय। तो यहाँ लिखेंगे व्यक्ति अपनी मासिक आय का, तो व्यक्ति की मासिक आय का 25% बराबर कितना है? 3000 रुपये। तो यहाँ मासिक आय का मतलब गुणा 25% बटे 100 बराबर 3000 रुपये। अब यहाँ ये कहा था ना कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचाता है यदि वह प्रतिमाह इतना बचाता है। तो इतने बचा रहा तो मासिक आय बतानी है। तो 25 का ना 25, 25 चौका 100। तो मासिक आय बराबर 3000 और गुणा 4। ये 4 इधर गुणा कर लेगा। तो मासिक आय कितनी हो गई? 12,000 रुपये। तो उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है? 12,000 रुपये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या 50, 40 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ 50, 40 से कितने प्रतिशत अधिक है? इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रतिशत अधिक बराबर
तो यहाँ पहले हमें निकालनी वृद्धि कितने की हो रही, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम वैल्यू 50 माइनस 40 और बटे प्रारंभिक मान कितना होगा हमारा 40 और गुणा 100। तो ऊपर क्या आ गया वृद्धि, वृद्धि कितने की होगी 10 की बटे 40 और गुणा 100। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 ही घना 2, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया बताओ 25%। तो यहाँ संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वो कितने प्रतिशत अधिक है 25%। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल JNB प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने सुझाव हमें आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। यह इस वीडियो में प्रतिशतता तथा उसके अनुप्रयोग से संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के अलावा अटल आवासीय विद्यालय जो अभी परीक्षा आगे होने वाली है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अटल आवासीय विद्यालय में हर प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिससे आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पैसा एक पैसा एक पैसा रुपए एक का कितने कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है क्वेश्चन का। तो एक पैसा एक रुपए का कितने प्रतिशत, तो एक पैसा बराबर एक रुपए का x%। मान लेंगे कि x% है, तब एक पैसा बराबर, यहाँ लिखेंगे एक रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, तो लिखेंगे 100 पैसे। का मतलब गुणा x/100। तो क्या करेंगे, इस पैसे से तो पैसा कट गया, 100 से 100 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 1। x बराबर 1 क्या आ गया हमारा आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार का सवाल एग्जाम के लिए मोस्ट है। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यही हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन थे इस वीडियो में। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो होगी कार्य और समय के ऊपर। कार्य और समय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं हमारी उस वीडियो में सभी को कवर कर लिया जाएगा। धन्यवाद।